दोस्तों नमस्कार। माँ भारती हिंदी मंच यूट्यूब चैनल पे आप सभी साथियों का हार्दिक स्वागत है और अभिनंदन है। दोस्तों आज इस क्लास में हल करेंगे अचटेट मॉडल पेपर 15वां है आज, तो नहीं 14वां है शायद। मॉडल पेपर 14वां रहेगा आज। तो पहले हिंदी रहेगी और उसके बाद हरियाणा जीके का पार्ट रहेगा। पहला प्रश्न हमारे सामने, निम्नलिखित में से कर्तरीवाच्य होगा। उमेश से हंसा गया, आप गाना गाइए। सलोनी से हंसा नहीं जाता, इनमें से कोई भी नहीं। तो उमेश से हंसा गया ये तो भाववाच्य है, आप गाना गाइए ये हो जाएगा कर्तरीवाच्य। सलोनी से हंसा नहीं जाता ये भी भाववाच्य बनेगा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ये कर्तरीवाच्य है। निम्नलिखित वाक्यों में संयुक्त वाक्य का चयन कीजिए। न एक ठीक है न दूसरा, दोनों में से कोई एक काम पूरा नहीं हुआ। उसके बाद है दरवाज़ा बंद कर दो, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। संयुक्त वाक्य में जहां दो सरल वाक्य योजक चिन्हों से, जैसे और, तथा, किंतु, परंतु, अथवा, इससे जुड़े होते हैं, लेकिन ये कई बार क्या होता है, ये लुप्त भी होते हैं, दृश्य भी होते हैं। तो दो सरल वाक्य होने चाहिए। देखो, न एक ठीक है न दूसरा तो संयुक्त वाक्य यही हो जाएगा इसमें, पहला ही, न एक ठीक है और न ही दूसरा ठीक है। इस वाक्य का ये भाव होता है, पहला ही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। दोनों में से एक काम पूरा नहीं हुआ, ये सरल वाक्य है। दरवाज़ा बंद कर दो, ये भी सरल वाक्य है। यथामति शब्द किस समास का उदाहरण है? तत्पुरुष का, द्वंद्व का, कर्मधारय का, अव्ययभाव का। तो यथामति, मति के अनुसार ये इसका विग्रह हो जाएगा और ये अव्ययभाव समास रहेगा। यथा क्या है, इसमें क्या आ गया, अव्यय आ गया, पहले पद की प्रधानता है, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ये उ ध हलंत है, ई से ठ ई रे ए। तो ये क्या बन जाएगा, इसका वर्ण विच्छेद कर रखा है, तो ये बन जाएगा युधिष्ठिर। पहला है युधिष्ठिर, युधिष्ठिर, दूसरा युधिष्ठिर, तीसरा भी गलत है, चौथा भी गलत है। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये युधिष्ठिर होता है, युधिष्ठिर नहीं, युधिष्ठिर। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा इसका। नीलकमल का समास विग्रह क्या होगा? नीला है जो कमल, नीला कमल, नीले रंग का कमल, कमल है नीले रंग का। तो समास विग्रह नीला है जो कमल, इसमें विशेष्य और विशेषण का बोध करवा रखा है। नीला है जो कमल, और ये कर्मधारय समास हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही है इसका। श्रृंगार का शुद्ध वर्तनी विश्लेषण होगा, तो इसका हो जाएगा भाई श्रृंगार, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा इसका, ठीक है ना। श्रृंग से आधा रहेगा, रिंग, ठीक है ना, ग आधा, और आ रे और ए, श्रृंगार, ये इसका सही हो जाएगा। और जो श्रृंगार का शुद्ध रूप होता है, ये भी कई बार आ चुका है ये पेपर में, ऐसे होता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, निम्नलिखित प्रश्न के शब्द युगम के अर्थभेद में कौन सा गलत है? कंकड़ी, ककड़ी, कंकड़ी छोटा कंकड़, और ककड़ी का है एक प्रसिद्ध तरकारी, सही है। ओटना और ओटना, ओटना क्या होता है? बिनौले अलग करना, जैसे रोई से जो है बिनौले अलग करना, वो होता है ओटना। और ओटना, ओटना होता है खोलना, खोलना क्या होता है? उबलना जिसको बोलते हैं, ठीक है ना। जैसे दूध खोल रहा है, दूध उबल रहा है, ऐसे। नेक्स्ट देखो क्या है, उत्तर, उत्तर होता है उत्तर और उत्तर। तो उत्तर का बता दिया इसने ऊपर, और उत्तर का बता दिया जवाब। उत्तर का जवाब तो सही है, लेकिन उत्तर का ऊपर नहीं है। उत्तर का तो मतलब उतरना होता है, तो ये गलत हो जाएगा इसमें। आयत
और आयात, ठीक है ना, आयत लंबा चौड़ा, ये सही है। और आयात क्या हो जाएगा, देश में माल लाना, किसी दूसरे देश से माल को मंगवाना, ये हो जाएगा आयात। अगला प्रश्न देखो क्या है, ये है यह घर मेरा है और वह तुम्हारा, रेखांकित शब्द क्या है। तो इसमें क्या है, रेखांकित ये दो के नीचे दे रखा है, वैसे ये यहाँ यह के नीचे आना चाहिए था। तो संज्ञा, प्रविशेषण, सार्वनामिक विशेषण या सर्वनाम। तो यदि ये यह के नीचे तो है तो ये बन जाएगा सार्वनामिक विशेषण, और यदि ये घर के नीचे अकेला होता तो ये बन जाता संज्ञा, ठीक है ना। तो इसमें देख लेना आप, तो ये है, दोनों ही बन जाएंगे इसमें, ठीक है ना। आगे देखो, शांति से बैठकर अपना कार्य कीजिए में रेखांकित शब्द किस क्रिया विशेषण का प्रकार है। शांति से, तो कालवाचक, इसमें समय का कोई बोध नहीं हुआ है। स्थानवाचक, न कोई समय का बोध हो रहा है। रीतिवाचक, इसमें एक विधान का बोध हो रहा है, तो ये रीतिवाचक क्रिया विशेषण हो जाएगी। शांति से बैठकर अपना काम कीजिए, ऑप्शन नंबर सी। परिमाणवाचक भी नहीं है, क्योंकि इसमें मापतोल का कोई बोध नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में रेखांकित क्रिया विशेषण शब्दों के भेदों का सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो क्या इसमें देखो, तो ये है रीतिवाचक क्रिया विशेषण। हाँ, इसका क्या है, तुम जितना खाओगे उतने ही ताकतवर बनोगे। ये बताना इसमें कि किस क्रिया विशेषण का एग्जाम्पल है ये। जितना खाओगे उतने ही ताकतवर बनोगे, जितना और उतने। अब देखो, रीतिवाचक क्रिया विशेषण नहीं है, स्थानवाचक भी नहीं है, कोई स्थान का बोध नहीं है। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण ये हो जाएगा परिमाणवाचक, क्योंकि जितना खाओगे, यहाँ एक पैमाने का बोध कराया गया है, उतने ही ताकतवर बनोगे। उतने मतलब ज़्यादा कम, ठीक है ना, सामान्य, ये। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो क्या, सही उत्तर छांटिए। शयनगार, कातर, हिमालय संरचना के आधार पर क्रमशः इनका परिचय क्या है। तो शयनगार में तो क्या हो जाएगा, शयनगार हो जाएगा आपका यौगिक शब्द, यौगिक यानी कि दो सार्थक शब्दों से बनने वाला। कातर हो जाएगा इसमें रूढ़, और हिमालय क्या हो जाएगा, हिमालय हो जाएगा योगरूढ़, यानी कि हिमालय किसी एक विशेष पर्वत के लिए प्रयुक्त हुआ है। हिम का जो है आल्य, ठीक है ना, जो सदा बर्फ से ढका रहता है। तो ये ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। बहुब्रीहि समास में पूर्व पद प्रधान होता है, उत्तर पद प्रधान होता है, तृतीय पद प्रधान होता है, या दोनों पद प्रधान होते हैं। तो कौन सा आ जाएगा इसमें, बहुब्रीहि समास में तृतीय पद की प्रधानता होती है। तृतीय यानी कि कोई अन्य ही पद प्रधान होता है, किसी अन्य के लिए कार्य करता है वो, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। पूर्व पद की प्रधानता रहती है अविभाव समास में, उत्तर पद प्रधान होता है तत्पुरुष समास में, दोनों पदों की प्रधानता होती है द्वंद्व समास में। ये भी आपको ध्यान में रखना है। पाठ प्लस शाला, पाठशाला के मेल को क्या कहा जाएगा। क्या संधि कहा जाएगा, समास कहा जाएगा, द्वित्व कहा जाएगा, या फिर संयोग कहा जाएगा। तो पाठ प्लस शाला ये संधि नहीं होती, संधि तो वहाँ होती है जब परिवर्तन होता है, ठीक है ना। दो वर्णों के मिलने से जब परिवर्तन होता है तो वहाँ संधि होती है। तो ये संयोग हो जाएगा, क्योंकि पाठ प्लस शाला इसको जोड़ेंगे तो पाठशाला हो गया, इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ, एज इट इज है, तो ये कहलाएगा संयोग, ऑप्शन नंबर डी। शुद्ध वाक्य छांटिए। मेरे दोस्त के पिताजी तंबाकू के पुराने व्यापारी हैं। मेरे पुराने दोस्त के पिताजी तंबाकू के व्यापारी हैं। मेरे दोस्त के पुराने पिताजी तंबाकू के व्यापारी हैं। मेरे दोस्त के पिताजी पुराने तंबाकू के व्यापारी हैं। तो क्या हो जाएगा इसमें, ऑप्शन नंबर डी सॉरी ए सही हो जाएगा कि मेरे दोस्त के पिताजी तंबाकू के पुराने व्यापारी हैं, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। बाकी इसमें तीनों में बी, सी और डी में वर्णक्रम अशुद्धि है।
ये भी आपको बता देता हूँ। निम्नलिखित में से कौन शरीर में, ये तो हो गया, चलो हाँ ये हिंदी के प्रश्न थे। अब देखेंगे हरियाणा जीके के प्रश्न। देखो देखो पहला प्रश्न हमारे सामने क्या है हरियाणा जीके से। भारत में पहला अंग्रेजी समाचार पत्र है तो कौन सा है? टाइम्स ऑफ इंडिया, बंगाल गजट, इंडियन एक्सप्रेस, बॉम्बे हेराल्ड। तो कौन सा था ये? तो ये था बंगाल गजट। भारत का पहला अंग्रेजी समाचार पत्र बंगाल गजट है। हिंदी समाचार पत्र कौन सा था सबसे पहला? उदंत उदंत मार्तंड। ये भी कई बार पूछा गया है। भाषाई दैनिक समाचार पत्र दर्पण, ये बंगला भाषा में था। टाइम्स ऑफ इंडिया सन 1838 ईस्वी में पहली बार प्रकाशित हुआ था ये। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। मेवात जिले का कौन सा गांव गांधीग्राम कहलाता है? तो घासेड़ा, रेवासन, राठीवास, इनमें से कोई भी नहीं। तो ये कहलाता है घासेड़ा। ये गांव गांधीग्राम कहलाता है। मेवात का घासेड़ा गांव गांधीग्राम कहलाता है। मेवात सबसे अधिक लिंग अनुपात वाला जिला है। मेवात सबसे कम साक्षरता दर वाला जिला है। मेवात में भारत का पहला जल न्यायालय स्थित है और मेवात में दूरदर्शन का रिले स्टेशन भी स्थित है। ये भी आपको ध्यान रखना है। भिवानी में TITS की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो भिवानी में 1943 में हुई थी क्या? 1947 में, 1968 में, या फिर 1932 में? तो ये हुई थी 1943 में। ठीक है ना, TITS की स्थापना। इसकी फुल फॉर्म क्या रहेगी? टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्सटाइल एंड साइंस, ये हो जाएगी इसकी फुल फॉर्म। उत्तर भारत में भिवानी में 1943 में इसकी स्थापना की गई थी और यह है संस्थान बिरला ग्रुप का संस्थान है। हरियाणा में कुल कितने खंड हैं? 140, 147, 148 और इनमें से कोई भी नहीं। तो हरियाणा में 100, अब तो 142 हो गए ये समझो। तो वर्तमान में कुल खंड 142। नया खंड क्या बना? दारूहेड़ा। कुल नगर परिषद 21। अम्बाला शहर, अम्बाला सदर व जर्जरनी नगर परिषदें बनी हैं। कुल नगर पालिकाएँ 61 से 57। नगरों की संख्या 154 है और जिला परिषद है 52। बेरी में कौन सा मेला लोकप्रिय है? बासुड़ा मेला, पशु मेला, मसानी मेला, या फिर गोपाल मोचन मेला। तो ये बेरी डिगन बेरी, हाँ सॉरी, ये क्या है? पशु मेला बेरी में प्रसिद्ध है। और ये पशु मेला जो है जहाजगढ़ झज्जर का भी प्रसिद्ध है। ठीक है ना। अगला प्रश्न देखो क्या है। हाँ, बेरी गांव का पशु मेला लोकप्रिय है। बेरी गांव में माता भीमेश्वरी देवी का मंदिर है। तो ये झज्जर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। कपाल मोचन मेला, यह मेला यमुनानगर जिले में बिलासपुर के निकट है और कार्तिक माह में लगता है। पुरानी कथाओं के अनुसार भगवान शिव ने यहाँ स्नान किया था। प्रसिद्ध व्यक्ति यशपाल शर्मा का संबंध इससे है। तो किससे है भाई यशपाल शर्मा का? क्या सिनेमा से, क्या चित्रकारी से, पत्रकारिता से, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो यशपाल शर्मा का संबंध किससे है? इनका संबंध है सिनेमा से और ये हिसार जिले से संबंध रखते हैं। हरियाणा की प्रथम पत्रिका हरियाणा शोध पत्रिका। हरियाणा का पहला हिंदी समाचार पत्र जैन प्रकाश। हरियाणा की माटी का पहला समाचार पत्र दैनिक हरिभूमि। ठीक है। अगला देखो, ताजेवाला हैंड वर्कर्स नामक प्रसिद्ध पर्यटन स्थल हरियाणा के किस जिले में है? तो रोहतक में, फरीदाबाद में, गुड़गांव में, या फिर यमुनानगर में? तो ये है यमुनानगर में। ठीक है ना। ताजेवाला, हेड वर्कर्स, हथिनीकुंड कलेसर, ग्रे पेलकिन, ये सारे कहाँ हैं? यमुनानगर में। रोहतक में क्या है? तिलियार झील, मैना नौरंग, ये पर्यटन स्थल हैं। गुरुग्राम में क्या है? शामा
सुल्तानपुर पक्षी विहार, दमदमा झील। फरीदाबाद में क्या है? बड़खल झील और सूरजकुंड झील। निम्नलिखित में से कौन से हरियाणा के जैन कवि हैं? तो सुंदरदास, सूरदास, तुलसीदास, बनवारीदास। तो ये हैं सुंदरदास। हरियाणा का जैन साहित्य के कवि सूरदास, सुंदरदास, भगवतीदास, पुष्पदंत और मालदेव। सूरदास क्या है? सूरदास हिंदी के भक्ति काल के महान कवि थे। हिंदी साहित्य में भगवान श्री कृष्ण के अनन्य उपासक और ब्रज भाषा के श्रेष्ठ कवि महात्मा सूरदास माने जाते हैं। उनका जन्म सीही फरीदाबाद में हुआ था। तुलसीदास क्या है? गोस्वामी तुलसीदास हिंदी साहित्य के महान कवि थे। इन्हें आदि काव्य रामायण के रचयिता महर्षि वाल्मीकि का अवतार भी माना जाता है। श्री रामचरितमानस के रचयिता भी तुलसीदास थे। सुंदरदास का संबंध जयपुर से है। इनके गुरु का नाम क्या था? संत दादू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है। पुरातत्वीय भूमि था अवशिष्ट अधिनियम 1958 के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसके मकबरे को राष्ट्रीय धरोहर घोषित किया गया? अलीशा कलंदर, इब्राहिम अब्दुल्लाह, शेख फरीद और शेख चिल्ली। तो ये था शेख चिल्ली। क्या था? शेख चिल्ली के मकबरे को जो है राष्ट्रीय धरोहर घोषित किया गया। शेख चिल्ली का मकबरा थानेसर कुरुक्षेत्र में स्थित है। इसे राष्ट्रीय धरोहर घोषित किया गया। अलीशा कलंदर की दरगाह पानीपत में है। इब्राहिम लोदी का मकबरा भी पानीपत में है और शेख फरीद का संबंध फरीदाबाद से है। संत शेख फरीद के नाम से फरीदाबाद का नामकरण हुआ था। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? भिंडावास झज्जर में, सिलसिला कुरुक्षेत्र, वीर शिकारगढ़ जींद और नाहर रेवाड़ी। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो गलत है। वीर शिकारगढ़ जींद में नहीं है। वीर शिकारगढ़ है पंचकुला में। ठीक है ना। जींद में कौन सा है? बीरबारा वन्यजीव अभयारण्य है। झज्जर में भिंडावास और खपरवास वन्यजीव अभयारण्य है। कुरुक्षेत्र में छिलछिला वन्यजीव अभयारण्य और सरस्वती, ये दोनों है। रेवाड़ी में है नाहर वन्यजीव अभयारण्य। अगला देखो। निम्नलिखित में से सभी हरियाणा के लोक नृत्य हैं सिवाय, यानी कि एक नहीं है, तो कौन सा नहीं है? धमाल, थमन, गूंगा और लूर। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो बी है थमन, वो हरियाणा का राज्य लोक नृत्य नहीं है। धमाल चांदनी रात में पुरुषों द्वारा किया जाता है। यह नृत्य हरियाणा का प्राचीन नृत्य है और यह नृत्य भारत के समय का महाभारत के नृत्य का नृत्य है। गूंगा नृत्य का दूसरा नाम छड़ी नृत्य है। ये ध्यान रखना भाई। यह नृत्य भाद्र मास में गोगा नवमी पर भक्तों द्वारा किया जाता है। लोर नृत्य क्या है? बांगर क्षेत्र में होली के अवसर पर यह नृत्य करते हैं। लोर का अर्थ होता है लड़की। इस नृत्य में गीत में प्रश्न उत्तर किए जाते हैं। अगला देखो क्या है। निम्नलिखित में कौन सा हरियाणा विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में अनुसूचित जनजाति जाति के लिए आरक्षित नहीं है? पटौदी, झज्जर, बावल, नारनौल। तो ये नारनौल नहीं है, बाकी और आरक्षित क्षेत्र हैं ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। हरियाणा राज्य की 17 सीटें आरक्षित हैं। कौन कौन सी हैं? कालावानी सिरसा की है, पटौदी गुरुग्राम, शाहबाद कुरुक्षेत्र, झज्जर खरखोदा सोनीपत, ओडल पलवल, इसराना पानीपत, गुहला कैथल, नीलोखेड़ी करनाल, नरवाना जींद, उकलाना हिसार, मुलाना अम्बाला, सडोरा यमुनानगर, भवानी खेड़ा भिवानी, बावल रेवाड़ी, कलानौर रोहतक और रतिया फतेहाबाद। ये 17 जो है सीटें विधानसभा की आरक्षित हैं। आगे देखो। दीनबंधु छोटूराम विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कहाँ है? तो ये है मुरथल में। ठीक है ना। मुरथल कहाँ है? सोनीपत में। मुरथल दीन बंधु छोटूराम विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय की स्थापना 1987 में हुई थी
चौधरी रणवीर सिंह विश्वविद्यालय कहाँ है? सिरसा में रहेगा ये, सॉरी ये जींद में है और इसकी स्थापना हुई थी 2013 में। रोहतक में डॉक्टर बी डी शर्मा विश्वविद्यालय, अमडीयू विश्वविद्यालय 1976 में इनकी स्थापना हुई थी। सिरसा में है चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय जिसकी स्थापना 2003 में हुई थी। मिस वर्ल्ड 2017 मनुष्य छिल्लर अपनी शिक्षा किस विषय में पूर्ण कर रही हैं? तो ये चिकित्सा से अपनी पूर्ण कर रही हैं। इनका जन्म कहाँ हुआ था? 14 मई 1997 में रोहतक में। शिक्षा कहाँ हुई थी इनकी? शिक्षा कहाँ प्राप्त की थी? सेंट थॉमस स्कूल नई दिल्ली। भगत फूल सिंह मेडिकल कॉलेज से इनकी शिक्षा वो जो है पढ़ाई कर रही हैं अब। और विश्व सुंदरी का खिताब जीता था 2017 में। एनीमिया फ्री हरियाणा की ये ब्रांड एम्बेसडर बनाई गई थी उस समय। नवंबर 2017 में हरियाणा के किसी भी ग्रामीण क्षेत्र के लिए मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने खट्टर ने कौन सी नई योजना घोषणा की थी? तो यह था घरेलू बिजली कनेक्शन। ठीक है ना, घरेलू बिजली कनेक्शन। तो ये आज की क्लास थी साथियों। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ से आपको कुछ सीखने को मिल रहा होगा। तो क्लास को जो है अपने साथियों को शेयर ज़रूर किया करो, और जिसने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को वो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।